बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम योग दर्शन के अध्यात्म विषय में आपको हृदय में स्वयं द्वारा चित्त का ज्ञान, यानी जहाँ पर हमारे ज्ञान का और पापों का एक भंडार होता है, जिसमें ये दोनों चीज़ भरी हुई होती हैं। इसमें ज्ञान भी होता है और इसमें पाप भी होते हैं। जब ये ज्ञान से भर जाता है तो ये सत्य चित्त आनंद कहलाता है और चित्त वृत्ति निरोध कहलाता है। और जब हम इसमें ध्यान करते हैं, हृदय के भीतर चित्त होता है जो छाती के अंदर होता है, यहाँ साइड में, इस पर यहाँ पर ध्यान लगाने से आपको अधोमुख वाला सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, जैसे कमल का फूल होता है ना, इस तरह का ये इसकी बनावट है लगभग। और उसके अंदर अंतःकरण यानी चित्त का स्थान है, जिसको अंतःकरण बोलते हैं। उसमें शयन करने से योगी को अपने चित्त की वासनाओं का तथा दूसरे के चित्त में स्थित रोग आदि का ज्ञान हो जाता है। यानी हम दूसरे के हृदय की बात कैसे जान सकते हैं? तो अपने हृदय में उसके हृदय का ध्यान करिए, तो फिर सुरति स्मृति के द्वारा आपको उसकी भावनाओं का ज्ञान हो जाता है, जो योगी इसमें अभ्यास करता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा आप अगर उसमें पढ़ोगे ना, यानी ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, ये ज्ञानियों का विषय है जो पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं हर चीज़ में, और वो डिगते नहीं है, उनका काम है। अगर आपको थोड़े में ही परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो आप एक मंत्र को पकड़ लीजिए और एक जगह ध्यान लगाइए आप। तो मैंने आपकी जो स्टार्टिंग की है वो नाभि से की है, ज़्यादातर नीचे वाले 2 चक्र छोड़ दिए हैं। क्यों? कि वहाँ लगाने से ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, नाभि से ही ज़्यादातर स्टार्टिंग होती है। तो आप नाभि से ध्यान लगाइए, फिर अपने कंठकूप में लगाइए, ये सारी चीज़ मैंने बताई हैं। तो ऐसे ही एक हृदय वाली जो बात है, इसमें जिसमें चित्त का स्थान है, वहाँ ध्यान लगाने से आपको बहुत ही आनंद आएगा और यहाँ पर परमात्मा का सूक्ष्म रूप से निवास होता है। हमारे जो शरीर है, इसमें जो परमात्मा का मुख्य जो स्थान है, वो इसी जगह पर माना गया है सभी ग्रंथों में। और आप देखते भी होंगे कि जब इसके माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो बंद हो जाता है इस साइड से, इसकी जो चलन होती है ऐसे, तो ये बंद हो जाता है, तो जो मनुष्य वो या स्त्री हो या कोई भी जानवर, वो मृत माना जाता है। तो यहाँ से वो अपनी क्रियाओं को बंद कर देता है, तो वो मृत हो जाता है। तो इसीलिए परमात्मा का जो रहने का जो शरीर में मुख्य स्थान है, वो हृदय है। हृदय में ध्यान लगाने से बहुत शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, आपको ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरे की भावनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है कि ये मनुष्य ऐसा है, वे मनुष्य वैसा है, या आप उसका कोई भूत भविष्य भी इसके द्वारा बता सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये, एक जगह सबसे जो मुख्य इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें एक जगह ध्यान लगाने से आपके जो मंत्र है उसको सिद्धि मिलती है और आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। और आप जगह जगह ध्यान लगाओगे और बार बार मंत्र बल दोगे, बार बार समय बल दोगे, तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि कहते हैं कि हमें पूर्ण शांति प्राप्त हो और हमारे मंत्र में शक्ति पर विश्वास हो कि वास्तव में हमारा मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर जगह वो काम करता है मंत्र, चाहे आप कहीं भी उसका प्रयोग करिए। तो वो मंत्र का मतलब है हमारी आत्मशक्ति। तो इसीलिए भाई और बहनों, अगर आपको शीघ्र सिद्धि प्राप्त करनी है और कोई पछड़े में नहीं पड़ना है, कुछ मत करिए आप, बस बाहरी दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। आप अपने सुबह 4 बजे स्नान वगैरह निवृत्त होकर के
1 घंटे 2 घंटे आधा घंटे आप जितना हो सके अपने मंत्र का जाप करिए, परमात्मा का ध्यान करिए और एक ही जगह पे ध्यान लगाइए। आप अपने इष्ट का मूर्ति के द्वारा ध्यान करना चाहते हैं तो भी हृदय में बनाइए उसको, और नहीं मैं तो ये कि कहता हूँ आप प्रकाश रूप से ध्यान करिए और ओंकार और गायत्री से ध्यान करिए, और आप जिस मंत्र का आपको विश्वास हो उसका करिए। तो आपका क्या है कि साकार में करिए निराकार में करिए, भगवान दोनों जगह मौजूद है, लेकिन वास्तव में है तो वो निराकार में ही रहता है। साकार में तो हम तुम सब दिख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कैसे भी करिए, परमात्मा के ध्यान पूजन करिए और एक जगह ध्यान लगाइए। हृदय में ध्यान लगाने से सभी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है और मन को शांति मिलती है और मंत्र में शक्ति बढ़ती है और आत्मा में आत्मविश्वास बढ़ जाता है आपको कि वास्तव में मैं कुछ कर रहा हूँ। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।